उन रिलेशनशिप्स की जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने होते हैं, जो हमारे घर आते जाते हैं, तो वो लोग होते हैं जो कभी-कभी आते हैं, तो अच्छा लगता है उनसे मिल के। एक वो लोग होते हैं जो कभी भी आ जाते हैं, मतलब कब बिन बुलाए आ जाता हूँ। कभी-कभी ठीक लगता है, लेकिन कभी-कभी यू फील इरिटेटेबल, क्योंकि कभी हम घर पे हैं, कभी नहीं हैं, कभी हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, कभी हमारा मूड है, कभी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कभी भी किसी के घर आ धमकें, उसे बिना इन्फॉर्म किए, उसे बिना बताएँ। क्या पता वो क्या ज़रूरी काम कर रहा है, क्या पता वो किस मूड में है, क्या पता उसे कहीं जाना हो, आपकी वजह से वो अपना प्लान कैंसल करे, बच जाना। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मैं करने जा रही हूँ वो है कि लोगों में एटिकेट्स और मैनर्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाना हो। कहीं भी हम जाते हैं, ये छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है ये चीज़ कि बेटा अंदर जाएंगे आप किसी के भी घर जाने से पहले आप सलाम करेंगे। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको इस बात की तमीज़ ही नहीं होती। चीज़ गेट की चीज़ जो है वो कि बिना बताए अंदर पहुंच जाते हैं एकदम से, मतलब दरवाज़ा पूरा सीधा अंदर। अब अंदर कोई क्या कर रहा है, कैसे बैठा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, या फिर ही शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर इट, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें इस बात की तमीज़ होनी चाहिए कि हम अंदर जाएं तो हम सलाम करके घुसें। सलाम नहीं है तो चलिए नॉक नॉक कर दें, नहीं कर सकते आप नॉक नॉक भी नहीं कर सकते आप तो खंखार दें। ये तो हमारे इस्लाम में भी है ये चीज़ कि हम कहीं किसी के घर जाएँ तो ऐसे ही नहीं जाएँ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पहुँच जाते हैं तो ये बहुत गलत हरकत मानी जाती है और आपको लोग पसंद भी नहीं करेंगे, दोबारा चाहेंगे भी नहीं कि आप उनके घर जाएँ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो एक नॉर्मल सी बात होती है वो है कि हम के खिलाफ है ये चीज़ भी कि हाथ लगा दिया, कंधे पे हाथ मार दिया, कमर पे हाथ मार दिया और छू लिया, टच कर लिया। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत हरकत है। ना महरम और महरम का एक जो गैप होता है ना, वो हमेशा रखना चाहिए इंसान। लड़कियों को खुद अपनी हिफाजत करनी चाहिए और लड़कों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये नहीं कि हम अपनी कज़न्स को हाथ लगा सकते हैं। अगर आपकी कज़न्स हैं तो आपकी बहनों की तरह तो हैं, और अगर आपके कज़न भाई हैं तो आपके भाइयों की तरह तो हैं। जैसे आप अपनी सगी बहन का एहतराम करते हैं और उसको चाहते हैं कि कोई उसे हाथ ना लगाए, कोई टच ना करे, या जिस तरह लड़कियां चाहती हैं कि हमारे भाई हैं, हम भाई में एक हिफाजत, एक वो रहता है कि हमारा भाई है तो हमारी हिफाजत करेगा, एक प्रोटेक्टर है वो हमारा। हंसी मजाक चलता है, सब जगह चलता है, हंसी मजाक एक कॉमन सी चीज़ होती है, लेकिन हंसी मजाक का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिमिट्स वो हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जाके मुआशरा बनेंगे, इस मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। आप सोचिए अगर आपका बच्चा कहीं जाता है और ऐसे कोई हरकत करता है तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे। वो ये कहेंगे देखो कि माँ ने इसे क्या सिखाया, देखो इसके बाप ने इसे क्या सिखाया। आपको अच्छा ना लगेगा कि आपकी माँ आपके ऊपर उंगली उठे तो आपके बच्चे की वजह से हो, नहीं ना, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे सगे होते हैं, जिन्हें हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर के होते हैं, जैसे कि सेकंड कज़न हो गया, दूर का रिश्ता माना जाता है। हाँ, अगर वो कज़न ऐसा है जो आपके काम आ रहा है, आपके घर पे सब काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मैनर्स एंड एटिकेट बिल्कुल भी नहीं है, या तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे दब जाएँ, आप उसे समझाएँ नहीं, ये सोचिए कि अरे अगर हमने इसको कहा तो कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं हमारे आगे ये काम ना रुक जाए। अरे! मतलब ये क्या बात हुई? आप इतने सेल्फिश हैं कि आप अपने काम की वजह से उसको नहीं बताएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है, वो क्या कर रहा है। वो घर में आ रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके दस उसके बारे में 10 बातें बना रहे हैं। तो ये इससे आपका भी पता चलता है कि आप किस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई है, किस तरह से हुई है। इसी के साथ-साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, वो है कि कंपनी, एक कंपनी वो होती है कि चलो लड़कियाँ लड़की कंपनी में बैठी हैं, लड़की लोग तो कंपनी एन्जॉय कर रहे हैं। शादी-ब्याह की बात करें ना, माँ के माहौल में अगर सेपरेट पर्दा भी रखा हुआ है लड़कियों के लिए, तो लड़कियाँ अपना अलग है, लड़के अपना अलग है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये चीज़ कि लड़के अपना वहाँ का छोड़ के लड़कियों में आके घुस जाते हैं। मतलब यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, स्टेज पे चढ़ रहे हैं, हाँ ही चल रहा है, फोटोज खिंचवा रहे हैं। वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लड़के हैं। मतलब उन्हें लड़कियों की कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि कुछ लड़के तो ऐसे लड़कियों में ही रहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। लड़कियां जहाँ पे ज़्यादा लड़के होंगी वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पे बातें कर रहे हैं, खूब हंसी मजाक ही हाँ चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये इस्लामी एतबार से ही बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको बात करनी चाहिए जो आपकी एक्चुअल में लेवल की हैं, तो हमारा माशरा कहाँ जा रहा है और हम दीन भूल चुके हैं कि हमें क्या हमें करना है, क्यों आए हैं दुनिया में, हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता।
कुछ लिटरली हमें कुछ भी नहीं पता। अल्लाह ताला को ज़बान से बोलना और एक होता है कि अल्लाह की इबादत करना और वाक़ई दिखाना कि हाँ, हम जो है कितना ज़्यादा अल्लाह ताला से मतलब इन्वॉल्व्ड हैं इन सब चीज़ों में। वो सब चीज़ें कहीं खो सी गई हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ये मुआशरा बहुत बहुत दूर जा रहा है इस्लाम से, दीन से, मज़हब से बहुत ज़्यादा दूर। बात है कि अगर हम यहाँ पे अच्छा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें वहाँ भी अच्छा देगा। जन्नत मांगते हैं ना, हमें जन्नत मिलेगी बिल्कुल।